हेलो प्यारे बच्चों, मैं रंजीत वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको कक्षा 10 प्रथम अध्याय जो कि आपका चल रहा था सूरदास का पद, उसका महत्वपूर्ण और 5वां काव्यांश अपने वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और अंतिम पद्यांश। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा 5वां पद्यांश है बच्चों, लास्ट पद्यांश है ये हमारा इस चैप्टर का महत्वपूर्ण पद्यांश, जिसमें लिखा है निर्गुण कौन देश को वासी। ठीक है, तो इस पद्यांश में यानी इस पद्यांश को स्टार्ट करने से पहले हम बताना चाहेंगे कि इस पद्यांश में ब्रज में पहुंचकर उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हैं। यानी जब ब्रज में उद्धव जी पहुंचते हैं तो वे गोपियों को समझाते हुए और उनसे कहते हैं और उनको यानी समझाते हुए कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की आराधना में आप लोग लीन हो जाओ, उस ईश्वर में लीन हो जाओ और परम पिता परमेश्वर की कृपा करो और श्री कृष्ण को भूल जाओ। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब उद्धव ब्रज में पहुंचकर गोपियों को निर्गुण ब्रह्म के विषय में उपदेश देते हैं, तब गोपियां वहाँ की उनकी बात को सुनने से मना कर देती हैं, इनकार कर देती हैं, उनकी बात सुनती नहीं हैं और गंभीरता से नहीं और उसको गंभीरता से नहीं लेती हैं। तथा फिर बाद में गोपियां उनसे क्या कहती हैं उद्धव से, तो इन पंक्तियों में जो ब्रज की गोपियां उद्धव से कहती हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो देखिए बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, निर्गुण कौन देश को वासी, तो इस अभी मैंने बताया कि इस काव्यांश में जो पंक्तियां हैं उसमें गोपियां उद्धव की बात को गंभीरता से नहीं लेती हैं और उद्धव से कहती हैं कि हे भ्रमर अर्थात जो भ्रमण करते हुए तुम यहाँ आए हो, हे भ्रमर अर्थात कह सकते हैं आपकी हे उद्धव भ्रमर को ही उद्धव कहा गया है। ठीक है, या उद्धव जी को ही भ्रमर के नाम से संज्ञा दी है गोपियों ने। तो गोपियां क्या कहती हैं कि हे भ्रमर, निर्गुण किस देश का वासी है, निर्गुण कौन देश का वासी, यानी वह निर्गुण ठीक है किस देश का रहने वाला है, अर्थात निर्गुण ब्रह्म जिसका आप उपदेश दे रहे हो वह कौन से देश का वासी अर्थात कौन से देश का रहने वाला है। मधुकर काहे समझाई सौदे, यानी यह मुझे आप मधुकर काहे समझाई दे। देखिए, इसमें कहा गया है कि वह निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है, हमें शपथ देकर, ठीक है, लिखा है मधुकर काय समझाई सौ दे, सौ माने शपथ, दे माने दे करके, शपथ यानी कसम दे करके, यानी वे अपनी कसम देती हैं और कसम खिला करके उनसे पूछती हैं बूझत साँच ना हासी, यानी हम आपसे सत्य पूछ रहे हैं, झूठ नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, वे अपनी कसम खिला करके पूछ रही हैं। बूझत निर्गुण कौन देश को वासी, यानी वह निर्गुण है। इसमें कहा गया है कि हे भ्रमर, वह निर्गुण किस देश का वासी है, कहाँ से आया है। और मधुकर काहे समझ सौदे, यानी वो गोपियां जो है अपनी कसम दे करके उद्धव से पूछती है कि बूझत साँच नहासी, यानी हम सत्य पूछ रहे हैं, झूठ नहीं पूछ रहे हैं। को है जनक, कौन है जननी, यानी उस निर्गुण की अर्थात उस भगवान श्री कृष्ण का जनक कौन है, जनक माने पिता कौन है और कौन है जननी, यानी उसकी माता कौन है। को है जनक, कौन है जननी, उसका पिता कौन है और उसकी माता कौन है। कौन नारी को दासी, यानी और उसकी पत्नी कौन है। नारी मतलब होता है नारी अर्थात पत्नी, अर्धांगिनी, यानी उसकी पत्नी कौन है और उसकी दासी कौन है। को दासी, कौन है दासी, दासी अर्थात सेविका, यानी और उसकी सेविका कौन है। फिर आगे कहा गया है कैसो वरण वेश है कैसो, यानी कैसो वरण वेश है कैसो। तो इसमें कहा गया है कि बताओ उसका रूप रंग और वेश कैसा है, उसका रूप कैसा है, वेश कैसा है। ठीक है, कैसो वरण वेश है कैसा, यानी उसका रूप कैसा है, रंग और वेश कैसा है। कि रस में अभिलाषी, और कौन सा रंग उसे सबसे अधिक पसंद है। कि रस में अभिलाषी, कि माने कौन सा रस में रंग मैं अभिलाषी में उसको अत्यधिक प्रसन्नता प्राप्त होती है, यानी किस रंग में उसे अत्यधिक प्रसन्नता प्राप्त होती है। फिर आगे कहा पाओगे पुनि कियो आपनो, यानी यदि आपने कपट किया तो उसका भोग आप ही को भोगना होगा। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के तर्कपूर्ण प्रश्न को सुन करके। ठीक है, तो इसमें देखिए पाओगे, यानी इसमें कहा गया है कि
यदि तुम कपट करोगे तो उसका फल, देखिए पुण्य माने होता है कपट, ठीक है, पाओगे पुण्य कियो आपने, यानी यदि आपने कपट किया तो उसका फल आपको स्वयं ही मिलेगा, ठीक है, यदि आपने कपट किया तो उसका फल आपको स्वयं मिलेगा। फिर आगे, सुनत मौन हवे रव बावरो सूर सवे मति नासी, यानी सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे तर्कपूर्ण प्रश्न को सुन करके, जब गोपियां सूरदास के सामने अनेकों तर्कपूर्ण प्रश्न करती हैं तो उस तर्कपूर्ण प्रश्न को सुन करके उद्धव कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। सुनत मौन होए रव बावरो, यानी वो सूरदास जी उनकी बातों को, यानी गोपियों की बातों को सुन करके मौन हो जाते हैं, कर्तव्य यानी कर्तव्य विमूढ़ हो जाना अर्थात एकदम चुप हो जाना, और उनका विवेक सूर समय मति नासी, यानी उनका बुद्धि और विवेक एकदम नाश हो जाता है अर्थात समाप्त हो जाता है। समझ गए बच्चों? तो एक बार पुनः हम इस पद्यांश का अर्थ आपको सरसरी तौर पर बताए दे रहे हैं, बहुत ध्यान से बच्चों सुनना है। देखेंगे बच्चे, लिखा है निर्गुण कौन देश को वासी। अभी मैंने बताया है कि इस पद्यांश में जब उद्धव ब्रज को पहुंचते हैं तो ब्रज को निर्गुण ब्रह्म, ब्रज की गोपियों से निर्गुण ब्रह्म की उपासना के बारे में उनको समझाते हैं, तब गोपियां उनकी, यानी उद्धव की बात को सुनने से इनकार कर देती हैं और उनकी बात को अन्यथा में ले लेती है अर्थात उनकी बात को नहीं सुनती हैं। तो इसमें कहा गया कि निर्गुण कौन देश को वासी, यानी इसमें कहा गया कि हे भ्रमर, अर्थात वो गोपियां कहती हैं उद्धव से कि हे भ्रमर, वह निर्गुण कौन से देश का वासी है, यानी किस देश का रहने वाला है, अर्थात जिस ईश्वर के बारे में आप हमें समझा रहे हैं, उस निर्गुण ब्रह्म के बारे में आप हमें उपदेश दे रहे हैं, वह निर्गुण देश का वासी, यानी वह निर्गुण अर्थात वह कौन से देश का रहने वाला है ब्रह्म। मधुकर काय समझाए सौदे, यानी हम आपको अपनी कसम देकर पूछ रहे हैं, बूझत सांच ना हंसी, यानी हम हंसी नहीं कर रहे हैं, हम अपनी कसम देकर के आपसे उसके बारे में स्पष्ट रूप से जानने की इच्छा रखते हैं, ठीक है। लिखा है मधुकर काय समझाए सौदे, यानी मधुकर, यानी उसमें गोपियां कहती है कि हम अपनी कसम दे करके, सौदे, सौदे माने कसम दे करके, हम हंसी नहीं कर रहे हैं, हम अपनी कसम दे करके आपसे सत्य पूछ रहे हैं, झूठ नहीं पूछ रहे हैं। कौन है जनक, कौन है जनक, कौन है जननी, यानी उस निर्गुण की, निर्गुण का पिता कौन है और उसकी माता कौन है। जनक माने पिता और जननी माने माता, यानी उस ईश्वर की जिसकी आप आराधना करते हैं, अर्थात उस निर्गुण की जिसकी आप आराधना करते हैं, उसका पिता कौन है, उसकी माता कौन है। कौन नारी को दासी, यानी और उसकी नारी अर्थात अर्धांगिनी यानी पत्नी कौन है, और कौन उसकी दासी अर्थात सेविका, यानी उसकी सेविका कौन है। फिर आगे बच्चों कहा गया है कि कैसो बरन वेश है, कैसो यानी उसका रूप रंग कैसा है। कैसो बरन, बरन का अर्थ होता है रूप रंग सॉरी, कैसो बरन वेश है, कैसो यानी उसका रूप रंग और कैसा है, और उसका वेश कैसा है। कि रस में अभिलाषी, और कौन से रंग, कौन सा रंग उसे अत्यधिक पसंद है, यानी कौन से रंग में अत्यधिक लगाव रखता है। फिर आगे पाओगे पुण्य कियो आपने, यानी यदि आपने कपट किया तो उसका फल आपको ही मिलेगा। यानी इसमें गोपियां फिर ब्रज में उद्धव जी से कहती हैं कि यदि आपने हमारे साथ कपट किया है, जो रे करोगे घासी, तो उसका फल आपको, जैसा आपने किया हमारे साथ कपट, वो उसका फल आपको ही, यानी उसका जो कपट, उस कपट का जो फल है वो आपको वैसा ही मिलेगा। सुनत मौन होए रह बावरो, यानी गोपियों की बातों को सुन करके, सूरदास जी कहते हैं कि इसमें गोपियों की बात को सुन करके उद्धव जी कर्तव्य विमूढ़ होकर के मौन हो जाते हैं, कर्तव्य विमूढ़ होकर के एकदम शांत हो जाते हैं। सूर समय मदिनासी, यानी और उनका विवेक बिल्कुल समाप्त हो जाता है, अर्थात उनका विवेक बिल्कुल नष्ट हो जाता है। तो बच्चों इस पद्यांश की व्याख्या आपको कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट्स करके जरूर बताएं, तथा अधिक से अधिक हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, तथा यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।